तो दोस्तों आज हम गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लकी नंबर नाम से क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है। लकी नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने देख लिया, ठीक है। एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ, ठीक है। तो समझ आ गया आज का क्वेश्चन, एक बार आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ हमें ये कह रहा है कि हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें कुछ नंबर दिया होगा, हमें ये बताना है वो नंबर लकी है या नहीं है, ठीक है। और लकी नंबर कौन होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कुछ मानो हमें n इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। हमें ये चेक करना है लकी नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो वन, तो हमें क्या सारे नंबर लिख लेने हैं 5 तक के, 1 2 3 4 5। अभी आगे के भी लिख लेता हूँ समझाने के लिए, पर आगे काम हम सिर्फ 5 तक का ही करेंगे। जैसे ये कोई नंबर होगा, ठीक है। और लकी नंबर वो है अगर हम पहले हम क्या करेंगे कि जो टू टू पे नंबर है ना, मतलब दो इंडेक्स पे, फिर इसके आगे एक दो, मान लो ये देखो हम ये करने वाले हैं। ये दो नंबर पे जो नंबर है ना 1, और 2 पे जो ये नंबर है इसको डिलीट करेंगे 2 पे, फिर एक यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2, तो 4 है यहाँ पे। तो इसी तरह जितने भी गिनती पे नंबर को डिलीट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में किससे डिलीट करना है, जितने भी सेकंड नंबर थे हमारे पास, ठीक है, दूसरी दूसरी इंडेक्स पे, ठीक है, इस तरह हम डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी 5 डिलीट नहीं माना, तो अभी तो हिसाब से लकी चल रहा है, लेकिन क्या हर बार बच पाएगा। अब हम प्री इंडेक्स पे डिलीट करेंगे, लेकिन पहले बचे हुए नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कौन कौन से नंबर बचेंगे, कुछ ऐसे बचेंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर बचेंगे। अब की बार हमें क्या करना है, पहले हमने टू नंबर के फर्स्ट राउंड में हमने क्या कर, देखो यहाँ फर्स्ट राउंड में हमने टू टू वाले दो दो इंडेक्स वाले को डिलीट करा। अब सेकंड राउंड में हम क्या करने वाले, सेकंड राउंड में हम तीन तीन इंडेक्स वाले को डिलीट करने वाले, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, मतलब ये देखो अभी खाली समझो तीसरे इंडेक्स पे कैसे कर रहे हैं, 1 2 3। तो ये 5 डिलीट होगा, और इसके आगे अभी और नंबर हमने नहीं बनाया था, वरना इस तरह डिलीट करते रहते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर में। तो दूसरे राउंड में 5 डिलीट हो गया, आप देख सकते हो 5 डिलीट हो गया दूसरे राउंड में, तो इसका मतलब ये लकी नंबर नहीं है। अगर ये बच जाता तो लकी नंबर होता। जैसे देखो 1 3 बच गया, अगर 1 3 पूछा होता तो ये बच चुके होते, क्योंकि इसके अगले राउंड में क्या होता कि हम जब थर्ड राउंड में जाते, अगर मानो हमें 3 दे रखा होता, तो 4 नंबर डिलीट कर, आपकी बार क्या 4 इंडेक्स वाले को डिलीट कर रहे होते, और नंबर हमारे पास क्या बचे रहते इसके बाद। समझ में क्या कहना चाहिए, 1 3 7 9, ठीक है। तो फोर्थ राउंड में कौन सा 9 वाला नंबर डिलीट, मतलब आप कभी भी 1 3 7 कभी डिलीट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अगले राउंड में पांचवी इंडेक्स डिलीट करेंगे, जो पांचवी इसके आगे वाले कोई नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये पुराने वाले नंबर आपके कभी नहीं आएंगे। तो आप समझ रहे हो ना इससे हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है आज का क्वेश्चन, मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ये सोचियो। आप भी थोड़ा थोड़ा सोचो और कमेंट करके भी बताना कि दूसरी अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, पर यही मेरे हिसाब से सबसे छोटी अप्रोच है। तो एक बार देख लेते हैं कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझते हैं हम करेंगे कैसे। मानो हमें n इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। n इक्वल टू 10 दे रखा है, तो हम सिर्फ 10 तक के नंबर से मतलब, इसके आगे के मतलब नहीं है, ठीक है। तो मानो कि हमारे पास 1 2 सिर्फ 10 ही नंबर लिखेंगे, 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले राउंड में हमें क्या करना था, ठीक है, पहले राउंड के हिसाब से आप समझते जाना। पहले राउंड में हमें दूसरी दूसरी इंडेक्स वाले पे डिलीट करना है, ठीक है। तो दूसरी इंडेक्स वाले को डिलीट करना है, तो दूसरे में कौन सी है, 2, मतलब 2 4 और 6 8 10 आएंगे ना। लेकिन हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि n 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका एक तरीका है, अभी हमारे पास 10 नंबर है ना, तो 10वां नंबर का हमें क्या मतलब है कि जो 2 है, क्या ये 10वां नंबर को डिलीट कर देगा। मतलब अगर हमारा 10 मोड 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 10वें नंबर पे जो हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे होगा आप एक बार खुद समझो कि हमें 2 से डिवाइड नहीं, मतलब हट जाएगा वो। ये मान के, तो डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि डिवाइड तो हो ही रहा है भले यहाँ पे, लेकिन हमारा डिवाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर 2 2 करते डिलीट कर जा रहे हैं ना, देखो 1, पहले दूसरा नंबर डिलीट होगा, फिर चौथा नंबर डिलीट होगा, फिर छठा नंबर डिलीट होगा, फिर 8वां नंबर होगा। कुल मिला के 10 में अगर कोई सा भी नंबर होता ना, अभी मानो 10 ही है, मानो पे 13 होता तो वो भी हट जाता, क्योंकि वो 10वीं इंडेक्स पे ना, और 2 के टेबल में 10 आता है, तभी मोड इसका 0 आ गया, क्योंकि 2 मतलब कुल मिला के मानो अगर
टू के टेबल में 10 इंडेक्स आती है ना, मतलब ये देखो 10 वाली इंडेक्स आ रही थी, तो इसका मतलब ये जब हम दो दो करके हटा रहे होंगे तो ये 10 भी उसके अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। वही अब वो नंबर क्या बचेंगे हमारे पास, नहीं पहले राउंड में हमारा 10 हट गया, तो आप देख सकते हो कि इसका ये हमारा लकी नंबर था ही नहीं, हमें वैसे ही पता चल गया पहली बार में। लेकिन अगर कोई और नंबर है, आप समझो, और मैं थोड़ा वैसा नंबर देता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अ, इस बार क्वेश्चन का जो एग्जांपल दे रखा है उन्होंने 19 को मान के चलते हैं, ठीक है। या थोड़ा इसको ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा, पर शॉर्ट में कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1 2 3, क्योंकि हमें और नंबर से मतलब नहीं है ना। 19, ठीक है। तो हमारे पास अभी 19 नंबर है, ठीक है। हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आप समझो कॉन्सेप्ट को समझना। अभी कितने 19 नंबर है हमारे पास टोटल, हमें 1 2 3 गिनती से कोई लेना देना नहीं, हमें बस काउंट याद रखना नंबर कितने हैं। एन इक्वल टू 19 गिवन है, हम क्या देखें, पहले राउंड में हमें 2 से डिलीट करना है ना। तो देखो पहले राउंड में हमें दो दो इंडेक्स वाले को डिलीट करना है, तो हम पहले चेक करेंगे क्या 19 मोड 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 19 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 19 नंबर को मत देखो, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम इंडेक्स को मान के चल रहे हैं, नंबर या कुछ भी हो सकता था, ठीक है। मानो 20 भी होता है इसकी जगह, तो हम इससे मतलब नहीं है कि ये अगर वो 19 प्लेस पे 20 होता तो फिर भी वो 20 डिलीट नहीं होता, क्योंकि 19 जो होता है ना वो इंडेक्स 19 नंबर कभी 2 के टेबल में आता नहीं, तो उस इंडेक्स तक हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं, 2 2 करके बढ़ेंगे तो नहीं आता ना। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला, देखो 19 मोड 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब अब हम इससे क्या समझ रहे हैं कि 19 पहले राउंड में तो डिलीट नहीं होगा। तो पहले राउंड में कितने नंबर डिलीट होंगे, 2 9 जा 18 नंबर डिलीट हो जाए, वो मतलब टोटल 9 नंबर थे ना, और मतलब 19 नंबर थे ना टोटल। तो पहले राउंड में अगर हम मोड 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 2 9 जा 18। खाली हम इसको 9 से डिवाइड दे सकते हैं ना, 2 9 जा 18 आएगा ना, क्योंकि 19 तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा नहीं, तो 9 से होगा, 2 9 जा 18 होता है ना। तो ये करके आएगा, तो मतलब 9 नंबर यहाँ से हट जाएंगे, समझ रहे हो ना कैसे बात कर रहा हूँ। देखो 2 खुद हटा के देखना अगर आपको समझ नहीं आता, 2 फिर यहाँ पे कोई 4 हटता, अगर यहाँ पे 4 होता 2 4 6, इसी तरह आपके आधे नंबर तो हट जाते हैं। अगर मानो 18 नंबर होते हैं, 19 ये यहाँ पे 18 नंबर होते, तो ऐसे दो दो करके बीच बीच के नंबर में आधे आधे हट जाते हैं ना। 18 में से कितने बचते हैं, 18 में से आपके कितने बच रहे हैं यार ये, अरे यार 2 9 9 नंबर बच रहे हैं ना, आधे नंबर बचते हैं ना उस टाइम भी। लेकिन यहाँ पे 19 नंबर थे, तो मतलब इसमें से कितने 9 नंबर तो डिलीट हो गए, है ना। 2 9 जा 18 होता है ना, तो 9 नंबर तो डिलीट हो गए, लेकिन उसके बाद भी 10 नंबर यहाँ पे बच रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास अगला काउंट कितना बचेगा, रुक जाओ इसको थोड़ा साइड करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट समझो। तो पहले राउंड में हमने ये तो चेक कर लिया कि क्या बोलते हैं हमारा, जब हमने 19/2 करा तो 9 नंबर डिलीट हो गया, तो 19 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आया, अरे यार 19 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर डिलीट हो जाएगा, अगर हम दो दो के इंडेक्स से डिलीट करते रहेंगे 19 नंबरों में से, तो हमारे पास कितने 10 नंबर बचेंगे, क्योंकि 9 नंबर डिलीट हो गया। खुद सोचना एक बार नंबर में कि हम दो दो करके कर रहे हैं तो 10 नंबर कैसे भर रहे हैं, ठीक है। अगली बार 10 नंबर बचे, ठीक है। अब अगले राउंड में हमें क्या करना था, सेकंड राउंड में हमें करना था कि 3 इंडेक्स वाले को डिलीट करना था ना। तो हम फिर से चेक करेंगे क्या 10 मोड 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 3 9 होता है, 10 कभी आता ही नहीं है, 10 इंडेक्स कभी आती नहीं है 3 के टेबल में, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, अभी भी जो 10वें पे कोई सा भी नंबर हमारा पड़ा है वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हम 3 3 करके भी उठाएंगे ना, नंबर 3 फिर उसके आगे वाला 3, फिर कभी हम 10 से नंबर नहीं पहुंचेंगे, उससे एक कम वाले नंबर पे पहुंच रहे हैं ना 9 वाले पे, तो नहीं पहुंचेंगे इस वाली इंडेक्स पे। तो इसमें से मतलब 3 3 9 होता है ना, तो मतलब 3 नंबर इससे फिर डिलीट होंगे, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा, 3 नंबर डिलीट हो गए। इस बार कितने बचे, 10 माइनस 3 7 बचे ना। हम यही चीज हम 7 इंडेक्स के लिए भी देखेंगे, ठीक है। मतलब ये 7 नंबर बचे ना हमारे पास, तो हमारे पास 7 नंबर बचे हैं। तो ये मान के चलो जो हमारे पास 7 नंबर बचे ना, फिर से अब क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड हमारा थर्ड वाला कौन सा था जिसमें हम 4 इंडेक्स से डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मोड जैसे हम 2 करेंगे, नहीं 7 मोड 4 करेंगे, तो फिर से 7 नंबर कभी 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये भी कभी कभी इक्वल टू 0 होगा नहीं, ठीक है, इसका मोड। तो 4 1 जा 4 होता है ना, तो 4 2 जा 8 आता है, तो मतलब 7 तो नहीं आएगा। तो मतलब इस तरह समझो हमारे पास कुछ भी 7 नंबर बचे हैं, ठीक है। मानो कुछ भी नंबर बचे हैं, 5 4 3 7, अभी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ नंबर बचे होते तो
अब कितने नंबर थे हमारे पास, 7 नंबर थे ना कुछ, हाँ, एक बार सिर्फ ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, खाली आपको समझाने के लिए, अभी मैंने उसका भी सीक्वेंस ध्यान नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है। तो हम हमारे 7वें नंबर डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है इस वाले राउंड में, हम ये देखते हैं। तो देखो 4 से जैसे मोड करा तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे इंडेक्स पे ये डिलीट होता, लेकिन फिर इसके अगले कोई 4 पे डिलीट होता है, इसके अगला वाला होता है, तो जो 7 इंडेक्स पे वो डिलीट नहीं हो रहा ना, तो इस हिसाब से हमारे तो कितना एक ही नंबर डिलीट हुआ ना। तो 7 मोड 4 करके जब हमने 0 करा, अब 7 नंबर थे, तो 7 - 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर डिलीट हो रहा है इसके अंदर से। तो अब कितने 6 नंबर बचे। क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझाने के लिए इतना मैं ले जा रहा हूँ। तो ये 6 बचा ना, बस अब हमारे क्या, अब इसी तरह अब काउंट कितना बचा हमारे पास, 5 बचा है। तो अब इसी 6 नंबर के सेम चलते रहेंगे जब तक हमारा काउंट इससे बड़ा नहीं हो जाता। काउंट बड़ा हो गया तो मानो कि देखो 5 4 6, यहाँ पे कुछ 7 नंबर है, और काउंट ही 8 हो गया, जब हमें 8 से चेक करना है, तो देखो 8 इंडेक्स तो इससे आगे हो गए ना, इन सातों नंबर से ज्यादा, तो 8 में कभी आएगा नहीं। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे को जितना समझाना था आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी यार, दो मतलब 4 5 लाइन में हो जाएगा, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो यार और अच्छे से आपको समझा दूंगा, आप बस कमेंट कर देना, ठीक है। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाते थे, काउंट क्या है हमारा, जो हमें 2 से डिवाइड करके देखना है, देखो काउंट की पहली वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वाइल लूप चलाते हैं, कब तक करेंगे, जब तक काउंट इज लेस देन एन होगा, ठीक है। काउंट इज लेस देन एन, एन हमें क्या गिवन है, ठीक है, इस नंबर से, क्योंकि काउंट ही जब बड़ा हो जाएगा एन से, तो फिर डिवाइड मतलब हमें उस इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मानो हमारे पास 4 नंबर बचे और हमारा काउंट 6 हो रखा है, तो मतलब उन 4 नंबर तो कभी डिलीट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके आगे के नंबर जो 6 है, 6 इंडेक्स वाला डिलीट होगा ना, 4 नंबर हमेशा बचे रहेंगे, ठीक है। इसलिए काउंट जब से काउंट लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल भी होगा तो डिलीट हो जाएगा, तो काउंट इक्वल टू। और हमें क्या करना है, अगर हमारा इफ एन मोड, एन मोड, मोड का मतलब क्या होता है, हम रिमाइंडर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब टेबल में आता है या नहीं आता पूरा पूरा उसके टेबल, अगर टेबल में आता है तो 0 आ जाता है। एन मोड काउंट करेंगे इक्वल इक्वल टू, अगर हमारा 0 आ गया तो उसी टाइम हमारे पास आंसर आ चुका है कि भाई ये नंबर डिलीट हो चुका है, तो ये हमारा लकी नंबर नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दे, ठीक है। एल्स में हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी कि अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल ये है कि पहले, अब जो हमारा जो एन था, एन को चेंज करना पड़ेगा ना, एन को क्या चेंज करेंगे, जो एन है उससे माइनस कर देंगे जितने हमारे नंबर डिलीट हो चुके हैं, अब ठीक है, ऐसे होगा ना। और अब काउंट के साथ क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, और अगर जब लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा कभी रिटर्न फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करा होगा, तो इसका मतलब वो नंबर हमारा बच चुका है, ठीक है, और इसका मतलब वो लकी नंबर होगा। एक बार कंपाइलर रन करके देख लेते हैं, ये आउटपुट हमारा सही आया, एक बार सबमिट कर देता हूँ। लास्ट पार्ट में एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि हमने क्या करा अच्छे से। तो क्या रहा था, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो यार, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा हूँ, n/2 लिखा, काउंट से हमें डिवाइड करना है ना, जितनी बार हमारा काउंट इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, वो चीज हमें देखनी है। देखो अब एक बार कंपाइल रन कर लेता हूँ, वैसे तो हमारा सही है, एक बार सबमिट भी कर देता हूँ, देखो हमारा सबमिट भी हो जाएगा इस बार। देखो ये हमारा सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से ऊपर 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 समझा देता हूँ, ठीक है, हमने काउंट लिया 2 से, और हमारा जब तक काउंट लेस देन एन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि काउंट क्या, काउंट जिस टाइम बड़ा हो जाएगा उस टाइम हमारा, हमारे पास 4 नंबर है और काउंट हमारा 6 हो गया है, तो कभी वो 4 इंडेक्स वाला नंबर कभी डिलीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, 6 इंडेक्स वाला होगा तो 4 नंबर इंडेक्स को कभी डिलीट ही नहीं होगा, कोई 6 से बड़े नंबर जाएंगे आगे। तो एन मोड काउंट करके क्या देख रहे हैं, अगर मानो 4 नंबर पे कोई इंडेक्स डिलीट करना है, और हमें स्टार्टिंग हमें 2 से करनी है, क्या 4 इंडेक्स कभी 2 के टेबल, 4 नंबर कभी 2 के टेबल में आता है, इंडेक्स मान के चले, ठीक है, इंडेक्स अगर आती है तो हाँ आती है, तो 4 नंबर वाला डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले 2 पे करेंगे फिर 4 पे करेंगे, तो यही चीज है। अगर ऐसा होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में क्या करें, काउंट को एन में से पहले डिलीट कर दें, कितने नंबर डिलीट हो चुके, अगर मानो नंबर डिलीट नहीं होता तो हम एन में से पहले डिलीट कर देंगे जितने नंबर अभी डिलीट हो चुके हैं, और बचे हुए नंबरों के साथ सेम प्रोसेस करेंगे और काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, बस हमारा क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।